राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रमा एकादशी की। रमा एकादशी कब पड़ रही है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, तुलसी जी की पूजा हमें कैसे करनी है, कार्तिक मास की पहली एकादशी है तो इसके नियम क्या होंगे, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। वीडियो अंत तक देखिएगा। सारा कुछ गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और अच्छे से समझिए कि आपको किन नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत करना है, क्योंकि ये कार्तिक मास की पहली एकादशी है और इस एकादशी का पूर्ण फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप सही तरह से नियम का पालन करेंगे। चलिए जानते हैं क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो एकादशी की तिथि है वो कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। जब तिथि का हमें मालूम होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें किस दिन कौन सी पूजा और व्रत करना उत्तम रहेगा। तो 16 अक्टूबर को हमें व्रत करना है या 17 अक्टूबर को हमें व्रत करना है। तो देखिए जो व्रत है वो आपको पहले आप तिथि समझ लीजिए कि जो एकादशी की तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 16 अक्टूबर को दोपहर 1:46 पर। और तिथि का समापन कब हो रहा है, तो तिथि का जो समापन है वो आपका हो रहा है 17 अक्टूबर को 1:16 दोपहर में। तो ऐसी स्थिति में व्रत जो है, क्योंकि हरि विष्णु जी की जो पूजा की जाती है वो आपकी की जाती है, एकादशी की जो पूजा होती है वो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती है और ब्रह्म मुहूर्त की पूजा करने के लिए सूर्य व्यापिनी तिथि होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में आपको एकादशी का जो व्रत है वो 17 अक्टूबर के दिन करना है। अब तो ये बात हो गई कि हमें 17 अक्टूबर के दिन व्रत करना है। अब विशेष रूप से हम ये जान लें कि हमें किन नियमों का पालन करना है। तो देखिए कार्तिक का महीना है, बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान का नियम लिए हुए होंगे। जो लोग कार्तिक स्नान का नियम लिए हैं वो सभी लोग जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे। जो लोग नियम नहीं लिए हैं वो लोग भी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करेंगे। इस दिन पवित्र नदी और सरोवर पर स्नान का सबसे ज़्यादा फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करने न जा पाए तो घर पर ही नहाने के जल में गाय का कच्चा दूध, दही, नींबू, काली तिल कुछ भी डाल करके स्नान कर लीजिए। या अगर आपके पास पवित्र नदी या सरोवर का जल है तो वो भी आप डाल करके स्नान कर सकते हैं, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो है दीपदान का नियम लिए हुए हैं, तो आपको स्नान करने के बाद जो लोग जैसे पवित्र नदी और सरोवर पर स्नान करते हैं तो वहीं पर दीपक जला लेते हैं। लेकिन जो लोग पवित्र नदी और सरोवर पर स्नान करने नहीं जा रहे हैं लेकिन एकादशी के दिन चाहते हैं कि उनको जो है दीपदान का फल मिले, तो वो लोग क्या करेंगे, एक बर्तन ले लीजिएगा, उसमें जल भर लीजिएगा, थोड़ा सा 2 बूंद गंगा जल डाल करके और उसके पास आप एक दीपक अपने घर पर ही जला लीजिएगा। ये कार्य आपको घर के बाहर यानी कि घर के अंदर बंद कमरे में नहीं करना है, छत पे कर सकते हैं, खुली हुई बालकनी हो तो वहाँ आप कर सकते हैं, जिससे कि सूर्य भगवान की रोशनी पड़ती रहे। इससे क्या होगा कि आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा और दीपदान का भी पूर्ण फल आपको मिल जाएगा। साथ ही आप जानते हैं हमें हरि विष्णु जी की पूजा का जो मुहूर्त है वो क्या है। तो हरि विष्णु जी की जो पूजा का मुहूर्त आपको 2 मुहूर्त मिला हुआ है। पहला मुहूर्त है सुबह 6:15 से लेकर के 6:50 तक, दूसरा मुहूर्त है 7:15 से लेकर के 8:52 तक। इस बीच में आपको करनी है हरि विष्णु जी, लक्ष्मी जी की पूजा, साथ ही तुलसी जी की पूजा। अब तुलसी जी की पूजा कार्तिक का महीना है तो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ है रमा एकादशी है। आपने देखा होगा तुलसी जी 2 तरह की होती हैं, एक रमा तुलसी जी होती हैं, एक श्यामा तुलसा जी होती है। जो रामा तुलसा जी होती है वो बिल्कुल ग्रीन कलर की होती हैं और जो श्यामा तुलसा जी होती है वो थोड़ा सा डार्क ग्रीन जो होती हैं, थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का जिनका ग्रीन होता है, उन्हें श्यामा तुलसा जी कहा जाता है। तो क्योंकि रमा एकादशी यानी कि रामा तुलसा जी के लिए इसका ज़्यादा महत्व है। वैसे दोनों ही तुलसा जी हैं तो आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में रामा तुलसा जी हैं तो आपको क्या करना है, उनकी पत्ती झड़ी हुई मिल जाए तो तोड़ना नहीं है। मैंने पहले बोला था कि आपको पूरे कार्तिक जो है तुलसी नहीं तोड़नी है, तो आप तुलसी मार्केट से लेकर आइएगा। घर में आपके अगर तुलसी जी हैं तो आपको एक पत्ती छूनी भी नहीं है उसमें से।
बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। और एकादशी के दिन तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक तुलसी तोड़नी है और हरे विष्णु मतलब जो आप मार्केट से तुलसी लाइएगा उसमें से एक पत्ती तोड़ के वो तुलसी हरि विष्णु जी को अपनी कामना कहते हुए चढ़ाइएगा। बहुत जल्दी कामना पूरी होती है। साथ ही तो जो आपकी एकादशी की पूजा का जो नियम है, पंचामृत का स्नान, भोग, सारी चीज़ें वो वही सेम रहेंगी। भोग इसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस वाली एकादशी में हरि विष्णु जी को सिंघाड़ा और आंवले का भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ जो है इन दोनों में हरि विष्णु जी का वास होता है। और जो ये कार्तिक का महीना होता है इसमें सिंघाड़ा और आंवला बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग ये दो चीज़ चढ़ाते हैं हरि विष्णु जी को और अपनी कामना कहते हैं, बहुत जल्दी कामना पूरी होती है। तो ये कार्य आप ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ये दो चीज़ें जरूर चढ़ाइएगा। फिर आपको करनी है तुलसी जी की पूजा। क्यों? क्योंकि तुलसी जी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दूं कि तुलसी जी में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। ये बहुत बार वीडियो में बताया है। दूसरी चीज़ है कि क्योंकि रमा एकादशी है तो तुलसी जी का इसमें महत्व बहुत ज़्यादा है। जो लोग, जैसे मैं बता रही हूँ, अगर इस तरह से तुलसी जी की पूजा करेंगे तो 100% है कि इनको स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। क्या करना है आपको? तो आपको सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है, गाय का थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, उसमें थोड़ा सा जल मिला करके वो आपको तुलसी जी के जड़ में चढ़ाना है। फिर शुद्ध जल चढ़ा करके तुलसी जी को एक लाल रंग की सुंदर सी चुनरी उड़ाइएगा और साथ ही सिंदूर समर्पित कीजिएगा। 2 दीपक लगाइएगा, एक तेल का, सरसों के तेल का, और दूसरा देशी घी का। 2 दीपक आप तुलसी जी के पास जलाइएगा, उनसे अपनी कामना कहिएगा। सिंघाड़ा और आंवले का भोग तुलसी जी को भी आपको लगाना है, बहुत फल मिलता है। जो लोग लगाते हैं उनको 100% है कि उनकी कामना बहुत जल्दी, मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी कामना पूरी होने लगती है। तो जरूर चढ़ाइएगा, बहुत लाभ होता है। साथ ही शिव जी को एकादशी की तिथि बहुत बहुत प्रिय है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक कार्य सबसे पहले करना है। क्या? तो शिव जी का गाय के कच्चे दूध से प्रदोष काल में अभिषेक करना है। जो लोग गाय के दूध से शिव जी का अभिषेक करते हैं, शिव जी उनसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं एकादशी के दिन और उनकी कामना बहुत जल्दी पूरी होती है। साथ ही आंवला और सिंघाड़े का भोग आप शंकर जी को भी जरूर लगाइएगा। बहुत जल्दी बाबा आपकी सुन लेंगे और बहुत जल्दी कामना पूरी हो जाएगी। तो ज़रूर कीजिए। ये सारे छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करने से 100% है कि इसका लाभ आपको ज़रूर मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।